सबसे पहले हमने बेटा अपने सेंटर से आधा घंटा पहले अपने सेंटर पहुंच जाना है। आपने जहां भी आपका सेंटर है आप घर से उतने टाइम पर निकलें। 9 बजे अगर फर्स्ट टाइम आपका पेपर 9 बजे है तो आप 8:15 बजे अपने सेंटर पहुंच जाएं हर सूरत। ठीक है, कोशिश करें कि वहां आप बुक्स ले जाएं, वहां बैठ के रिवाइज कर लें, क्योंकि मौसम का मसला भी होता है। तो क्योंकि ये आधा घंटा पहले सेंटर में बच्चों को बिठा दिया जाता है ताकि बच्चे जो है अपनी आंसर शीट को फिल कर लें। जैसे 9 बजेंगे तो आपको फौरन ऑब्जेक्टिव दे दी जाएगी। 9 बजे से 1 मिनट पहले नहीं, ठीक है। जैसे 9 बजेंगे उनकी घड़ी पे सुई 9 बजाएगी, आपको वो क्या देंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले वो आपको आंसर शीट देंगे। ये आंसर शीट का पहला पेज है। अब आप पहले पहुंचेंगे तो ये पेज मुकम्मल करेंगे ना। अगर आप पूरे टाइम पर पहुंचेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। ठीक है, वो फिर आंसर शीट भी आपको देर से देंगे। तो आपने बेटा कोशिश करनी है कि अपने टाइम से पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, ताकि जैसे सुपरिटेंडेंट आपको अंदर बुलाए आप फौरन अंदर चले जाएं और वो फौरन आपको आंसर शीट देगा। तो आंसर शीट का ये पहला पेज हम इस वक्त मुकम्मल करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। तो डेट में बेटा वही लिखूंगा जो आपके पेपर की है। आपका इंग्लिश का पेपर 25 मार्च को है, तो इस तरीके से आपने अपनी डेट लिखनी है। ये पहले खाने में, ठीक है जी। पहले खाने में आपने बेटा अपनी डेट लिखनी है। और उसके बाद फिर वो पूछ रहे हैं आपसे, आप मैट्रिक में पढ़ते हो या इंटर में पढ़ते हो। तो आप मार्कर से ये फिल करें, बबल्स मार्कर से ज़रा जल्दी हो जाते हैं, पेन से ज़रा टाइम लगता है। तो आपने बेटा फौरन एम वाला खाना जो है ना मैट्रिक, आपने इसको जो है ना बबल्स भर देने हैं मार्कर से। पेन से ना भरे, कोशिश करें मार्कर से भर दें और मुकम्मल फिल करना है आपने। कोई हिस्सा इसका जो है ना आपने खाली नहीं छोड़ना। आई वाला खाना आपने छोड़ देना है, आई वाले को आपने नहीं करना। वो इंटर है, इंटर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 11वीं और 12वीं। उसके बाद अगला जो है वो कहता है पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। हम चूंकि 9th का इम्तिहान दे रहे हैं, पार्ट 1 हम दे रहे हैं, तो हम पार्ट 1 को बबल्स कर लेंगे मार्कर के जरिए आप मुकम्मल तौर पे। ठीक है, पार्ट 2 आप छोड़ देंगे क्योंकि पार्ट 2 का मतलब है 10वीं क्लास, 10th क्लास। उसके बाद आप फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं या सेकंड एनुअल दे रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त हम एनुअल में पेपर दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट एनुअल कहलाता है। जो सप्ली वाला होता है, ठीक है, 40 दिन के बाद रिजल्ट आने के 40 दिनों के बाद जो आप पेपर देते हैं वो सेकंड एनुअल होता है। ठीक है जी। तो हम ए वाले को फिल करेंगे। तो फर्स्ट एनुअल में इस वक्त हम दे रहे हैं पेपर, तो हमने ए वाला जो है वो बबल फिल करना है। उसके बाद है जी मॉर्निंग है या इवनिंग है। आप अपनी रोल नंबर स्लिप देखेंगे, उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर अगर 9 बजे का टाइम है तो इसका मतलब आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं। और अगर 2 बजे की टाइमिंग है तो फिर इसका मतलब है आपका ग्रुप कौन सा है, इवनिंग है। अब जिन बच्चों का 9 बजे है वो मॉर्निंग वाले को फिल करेंगे, और जिनका इवनिंग है वो ई वाले को फिल करेंगे। मॉर्निंग वाले को वो क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, मॉर्निंग वाला को छोड़ देंगे। ठीक है, जो 9 बजे पेपर दे रहे हैं उनका फर्स्ट ग्रुप है और वो मॉर्निंग में है। ठीक है, और जिनका 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा वो इवनिंग टाइम है। ठीक है, उसको सेकंड टाइम हम कहते हैं। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट का जो है वो खाना है, तो आप इसमें लिख देंगे कि जी इंग्लिश का पेपर है। अगर उर्दू का है तो आप उर्दू का लिखेंगे, और तर्जुमातुल कुरान का है तो तर्जुमातुल कुरान का लिखेंगे, और अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये पहला पोर्शन हमारा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद वो अगले उसी के साथ ये शीट नंबर लिखा हुआ होगा, और उसके बाद रोल नंबर है। ठीक है, रोल नंबर शीट और डेट यहाँ पे आपने लिखनी है। हर बॉक्स में एक नंबर आपने लिखना है। 25 मार्च यानी कि तीसरा महीना और 2025। तो इस तरीके से आपने हर खाने के अंदर एक नंबर, एक बॉक्स में एक नंबर लिखना है। इस तरीके से आपने डेट लिखनी है। उसके बाद मॉर्निंग में हम पेपर दे रहे हैं, सुबह के टाइम पेपर दे रहे हैं, तो आप एम को जो है ना यहाँ पे कलर कर दें। ठीक है जी, बबल फिल करने हैं आप। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि ये हमारा रोल नंबर है। ठीक है जी, इस रोल नंबर को हम बॉक्स में लिखेंगे
448790, ये हमारा रोल नंबर है। इस रोल नंबर को अब हम इस नंबरों के मुताबिक बबल्स फिल करेंगे। ये रोल नंबर है जी एक बच्चे का। तो पहले बॉक्स में हमने 4 लिखा है, तो आप बेटा 4 वाले को कलर करेंगे, ठीक है। दूसरी लाइन में 4 है तो आप 4 वाले को कलर करेंगे। तीसरी लाइन में नंबर 8 है तो आप 8 वाला बबल्स फिल करेंगे। उसके बाद 7 है तो आप 7 वाला बबल्स फिल करेंगे। उसके बाद 9 है तो फिर 9 वाले को कलर करेंगे। ओहो, ये तो गलत हो गया। ये तो गलती से मैंने 9 फिल करना था, गलती से मैंने 8 फिल कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब आपने परेशान नहीं होना। आपने पहले तो है कि एहतियात से आपने फिल करना है। ये मैंने गलती जान के की है आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है। फिर आपने ये 8 को ऐसे क्रॉस करना है और 9 वाला जो है बबल फिल कर देना है। उसके बाद आखिरी नंबर 0 है तो आप 0 वाले को नंबर को बबल्स करेंगे। इस तरीके से आपकी जो है ना ये रोल नंबर फिल हो जाएगा। तो आप देखें कितना टाइम लग रहा है। गलती नहीं करनी, ये मैंने समझाने के लिए गलती आपको की है। आपने वहां बहुत एहतियात से बबल्स फिल करने हैं ताकि गलती ना हो। अगर गलती हो जाए तो फिर आप इस तरीके से उसको क्रॉस करेंगे और आप बबल्स फिल कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब साथ ही पेपर कोड है। अभी पेपर तो हमें मिला नहीं तो ये हम बाद में देखते हैं ये क्या चीज है। अच्छा, उसी के नीचे जो है अब इन बबल्स के नीचे अब वो वाला पोर्शन है उस साइड वाला, उसमें हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश है। और पार्ट 1 है 2 है। पार्ट 1 है नेम इन इंग्लिश। फर्स्ट करें बच्चे का नाम क्या है जी? मोहम्मद अली है तो आप अपना इंग्लिश में नाम लिखेंगे मोहम्मद अली। और उसके बाद है जी फादर्स नेम एजाज खान। आप इंग्लिश में अपने वालिद का नाम लिखेंगे। उसके बाद है रोल नंबर इन डिजिट्स। ये अभी हमने रोल नंबर लिखा है डिजिट्स में, ये 44 87 90। ठीक है जी। आपने बेटा डिजिट्स के अंदर जो है ना, देखें रोल नंबर हमने डिजिट्स के अंदर लिख दिया है 44478790। तो ये डिजिट्स हमने लिख दिए हैं। उसके बाद तो कहता है जी रोल नंबर इन वर्ड्स, आपने इनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? 4 लाख 48,000 and 90 ठीक है। 790। ठीक है जी। 4,48,790। तो ये बेटा आपने इस तरीके से वर्ड्स जो है वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर हमने डिजिट्स में भी लिख दिया और वर्ड्स में भी लिख दिया। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर है तो यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट जो है वो सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। तो जो भी वहाँ पे सेंटर पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा वो आएगा और आपके उसके ऊपर शीट के ऊपर वो अपने क्या करेगा? साइन करेगा। तो ये इस तरीके से आपका पहला पेज मुकम्मल हो जाएगा। अब ये पहला पेज हमारा मुकम्मल हो गया। जैसे ही 9 बजेंगे आपको ऑब्जेक्टिव दे दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक पेपर कोड जो है वो मौजूद होता है कॉर्नर के ऊपर। जिस तरह ये मेरे हाथ में एक साबका पेपर है उसका पेपर कोड ये लिखा हुआ है। मैं इसी पेपर कोड को कॉपी कर रहा हूँ 1473। तो आपने यहाँ पे लिखना है 1473।
तो पहले खाने में 1 को आपने कलर करना है, फिर 4 को, फिर 7 को और फिर 3 को। उसी तरह ही फुल बबल्स बनाने हैं आपने, मुकम्मल बबल्स। ठीक है जी। और आंसर शीट के एंड पे भी पेपर कोड होगा जहां पे हमने ऑब्जेक्टिव फिल करनी है। आपको जो आंसर शीट दी जाएगी 24 पेजेस की या 22 पेजेस की, उसके एंड पे एक कंप्यूटर शीट लगी होगी। उस कंप्यूटर शीट के ऊपर ऑब्जेक्टिव के बबल्स होंगे और इसी तरह का पेपर कोड उस जगह पे भी होगा। तो आपने ये 1473 जो पेपर कोड है ये वहां भी लिखना होगा, और ये पेपर कोड ऑब्जेक्टिव का पेपर कोड होता है। ठीक है जी। तो पेपर कोड आपने 2 जगह पर लिखना है, एक पहले पेज पर और एक आखिरी साइड पर। उसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव आए आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाएं। पहली ऑब्जेक्टिव है, उसको कौन सा बबल्स फिल करना है, ABCD ऑप्शन मौजूद होगी, आपने बेटा वो फिल करके अपने आंसर को मुकम्मल करना है। जी बेटा, ये अब सेकंड पेज है आपकी आंसर शीट का, जो उर्दू में चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होंगी। तो सबसे पहले जी आपका रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर होगा आपने उसको जो है वो डिजिट्स में लिख देना है। जैसे ये 3,50,210 3,50,210 रोल नंबर हमने लिखा है। सबसे पहले बेटा आपने रोल नंबर लिखना है, जो भी जगह वहाँ पे होगी। उसके बाद आपने अपने दस्तखत करने हैं तालिब इल्म के। फर्ज करें जी अली था, हमने नाम लिखा, तो ये दस्तखत आप करेंगे अपने, ठीक है, और अपना नाम लिखेंगे मोहम्मद अली वल्द एजाज खान, और उसके बाद रोल नंबर लफ्जों में लिखेंगे। तो ये उर्दू में आपने बेटा लिखना है 3,50,210। इस तरीके से ये हर बच्चे को अपना रोल नंबर जो है वो लफ्जों में लिखना आना चाहिए। ठीक है जी। आपका जो भी रोल नंबर है आपने बेटा लफ्जों में उसको लिखना है 3,50,210। उसके बाद है जी नाम इम्तिहानी सेंटर जहां पर आप पेपर दे रहे हैं। आपने अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, जिस सेंटर पे आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है सेंटर के जगह पर वो नाम आपने लिखना है। फर्ज करें कोई भी स्कूल आप ले लें, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट रफायाम हाई स्कूल, ठीक है, ये नाम इम्तिहानी सेंटर आ गया। अब ग्रुप उसी तरह जिस तरह हमने ये मॉर्निंग फिल किया था, ग्रुप को हम सुबह पे टिक करेंगे, शाम वाले बच्चे शाम पर टिक करेंगे। इम्तिहान हमारा सालाना है और उसके बाद आप इसमें सन लिखेंगे, कौन सा साल है, 2025। उसके बाद ये मजमून हमारा अंग्रेजी का है तो आप अंग्रेजी का लिखेंगे। उसके बाद पर्चा, ये पर्चा जो है आप अगर अपनी रोल नंबर स्लिप पे देखेंगे तो रोल नंबर स्लिप पे आपके जो सब्जेक्ट है उसके आगे जो है ना ये लिखा हुआ है, ये देखिए 1 लिखा हुआ है। जहां पे आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके आगे रोमन में 1 लिखा हुआ है। तो पर्चा आपका बेटा पहला है। तमाम सब्जेक्ट में आपने यहाँ पे ये जो है रोमन में 1 लिखना है। इसका मतलब यह है कि पर्चा आपका पहला है। पहले से मुराद 9th क्लास। अगर 10वीं होगी तो फिर आप अगले साल नेक्स्ट ईयर आपने इस तरीके से 2 लाइनें लगानी होगी। पर्चे का मतलब अंग्रेजी नहीं। ये कई बच्चों को, कई लोगों को नहीं पता इस चीज का कि यहाँ क्या फिल करना है। मजमून आप बताएंगे, सब्जेक्ट कौन सा आप दे रहे हैं, अंग्रेजी का दे रहे हैं, फिजिक्स का दे रहे हैं, केमिस्ट्री, मैथ, और पर्चे वाली जगह पर तमाम जगहों पर जहां पर्चा लिखा होगा वहां पे हमने रोमन में क्या लिखना है, 1 लिखना है, या फर्स्ट लिख दें, पर्चा पहला लिख दें, फिर तमाम में पहला ही लिखना है। ये नहीं है कि आपका फिजिक्स का 8वां पेपर है तो आप यहाँ 8वां लिखेंगे, 7वां अगर आपका मैथ का तो 7वां नहीं। तमाम पेपरों में इस वाली जगह पर आपने पर्चे वाली जगह पर रोमन में 1 लिखना है। ठीक है जी। 1 का मतलब है 9th क्लास।
और अगर 10वीं होगी नेक्स्ट ईयर अगर आप 10वीं का जब देंगे तो इस तरीके से आपने ये दो लिखा होगा। हर पेपर में आपके सब्जेक्ट के आगे ये रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने तारीख लिखनी है। तारीख हमारे पास पहले बॉक्स में 25 मार्च 2025, उसके बाद डॉट डॉट लगे होंगे, इसके नीचे दोबारा से ये होगा। यहाँ पे एक रोल नंबर का खाना होता है जो बोर्ड वाले खुद से रोल नंबर लगाएंगे। आपका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो फाड़ लेंगे, ये नाम वाला हिस्सा जो है ना ये फट जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या मालूमात लिखी हुई है, अब ये किसी को पता नहीं होगा। वो फिक्टिशियस रोल नंबर लगाएंगे, बोर्ड वाले फर्जी रोल नंबर आपको देंगे और अपने पास वो कंप्यूटर में रजिस्टर पे रिकॉर्ड भी रखेंगे कि भाई अगर हम किसी बच्चे को फर्ज करें कोई भी रोल नंबर आप लिख लें, फर्ज करें वो 3 दे रहे हैं तो 3 पर कौन है बच्चा, मोहम्मद अली, 4 रोल नंबर पे कोई और होगा, असल रोल नंबर कोई और है, लेकिन ये बोर्ड वाले फिक्टिशियस रोल नंबर लगाते हैं, फर्जी रोल नंबर। ये आपने खाना फिल नहीं करना। ग्रुप कौन सा है आपका, सुबह इम्तिहान कौन सा है, सालाना 2025, और उसके बाद मजमून आपका कौन सा है, अंग्रेजी का है, पर्चा आपका फर्स्ट है, और उसके बाद 25/3/2025। इस तरीके से आपका ये जो है आंसर शीट मुकम्मल हो जाएगी। ये आपको बेटा आधा घंटा पहले ये आंसर शीट दे दी जाएगी। अपने सेंटर जब आप जाएं तो 8:30 बजे आप अपने सेंटर के बाहर होने चाहिए ताकि आपको बर वक्त शीट मिल जाए और तसल्ली के साथ जो है तसल्ली के साथ आप इसको फिल करें। रोल नंबर स्लिप अपनी सामने रखें ताकि कोई उबहम ना हो। आपको रोल नंबर नो डाउट याद हो गया है, लेकिन आप ये गलती ना करें, रोल नंबर सिर्फ सामने रखें और उसके मुताबिक आप जो है ये जो है इसको फिल करें। उम्मीद है कि जी आपको ये समझ लग गई होगी कि आपने कैसे अपनी जो है आंसर शीट को फिल करना है। आंसर शीट लेने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है, आंसर शीट को तसल्ली से चेक करना है कहीं आंसर शीट फटी हुई तो नहीं है, कहीं अनसिली तो नहीं है, कहीं उसका धागा तो नहीं उधड़ा हुआ, या कोई पेज बिल्कुल ब्लैंक है, लाइनें नहीं लगी हुई, या पेज ज़्यादा मुड़े हुए हैं, तो आप अपनी आंसर शीट तब्दील भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइन में, आपकी जो कमरे में जो भी निगरान होगा उसको बता दें कि भाई मेरी आंसर शीट जो है वो डैमेज है, मुझे नई आंसर शीट दें। रोल नंबर लिखने से पहले आपकी ये शीट तब्दील हो सकती है। अगर आपने रोल नंबर लिख लिया और फिल कर लिया तो हो सकता है कि फिर वो आपको आंसर शीट तब्दील ना करके दे। ठीक है जी, आपने